दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या एसपीए गठबंधन यानी कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की फिर से सरकार बन सकती है या फिर इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। आपको बता दें तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार 118 विधानसभा सीटें कौन सा गठबंधन जीत सकता है। एक तरफ है एसपीए गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। आपको बता दें एआईएडीएमके और भाजपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया था, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में फिर से फैसला किया है कि एआईएडीएमके और बीजेपी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इससे बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को फायदा मिल सकता है या फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, जानने वाले हैं। आपको बता दें 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 75 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एसपीए गठबंधन को 159 विधानसभा सीटें मिली थी, जिनमें डीएमके को अकेले 133 विधानसभा सीटों पर जीत मिली और डीएमके गठबंधन की तमिलनाडु में सरकार बनी। अब देखना ये होगा क्या इस बार 159 विधानसभा सीटें डीएमके गठबंधन फिर से जीत पाएगा या फिर इस बार डीएमके गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। चलिए जानते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद ज़रूरी है। तो अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे पहले बात करें पश्चिम तमिलनाडु की। यहाँ पर कुल 68 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 68 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एसपीए गठबंधन को 40 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को 25 सीटों पर इस बार जीत मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। पश्चिम तमिलनाडु में देखा जाए तो एक बार फिर से एसपीए को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को नुकसान होता नजर आ रहा है। तमिलनाडु का अगला क्षेत्र है दक्षिण तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 51 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 51 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एसपीए गठबंधन को 34 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 15 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। दक्षिण तमिलनाडु में एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस और डीएमके अलायंस को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है दक्षिण तमिलनाडु में। अगला क्षेत्र है मध्य तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 46 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 46 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एसपीए गठबंधन को 29 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 16 विधानसभा सीटों पर भाजपा और एडीएमके गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट इस बार मध्य तमिलनाडु से जाती नजर आ रही है। मध्य तमिलनाडु में देखा जाए तो इस बार डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। अभी तक तमिलनाडु की 165 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 165 सीटों में से एसपीए गठबंधन को 103 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 56 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु का अगला क्षेत्र है उत्तरी तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 69 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 69 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एसपीए गठबंधन को 49 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं और 2 सीटों पर यहाँ पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो उत्तरी तमिलनाडु में भी इस बार एसपीए को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान हो सकता है। अभी तक देखा जाए
तो तमिलनाडु की सभी 234 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 234 सीटों में से एसपीए गठबंधन को 152 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 74 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 8 विधानसभा सीटें जाने की संभावना है। आपको बता दें, पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ था एसपीए गठबंधन, दूसरी तरफ था एनडीए गठबंधन। अन्य किसी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विजय थालापति की टीवीके को भी यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। आपको बता दें, तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार फिर से एसपीए गठबंधन को 152 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, यानी तमिलनाडु में एक बार फिर से एसपीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। पिछली बार 2021 के विधानसभा चुनाव में एसपीए को 159 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस और डीएमके गठबंधन की सरकार बन सकती है। पिछली बार डीएमके को अकेले 133 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 18 सीटें मिली, बीसीके को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिली थी, सीपीआई को 2 सीटें मिली और सीपीआईएम को भी 2 सीटों पर जीत मिली थी एसपीए गठबंधन में। जबकि एनडीए गठबंधन की बात करें तो एआईएडीएमके को 66 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली और पीएमके को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिली। तो आपको क्या लगता है, इस बार तमिलनाडु में किसकी सरकार बन सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।